देखिए, हमने अपना आइनी जो फ़राइज़ हैं उसकी तकमील की है। जो सेंसस जो नए हुए हैं उसको टेक अप करने का, डिस्कस करने का और फ़ैसला करने का इख्तियार सीसीआई के पास है। उसके बग़ैर कोई और फ़ोरम नहीं है। लिहाजा सेंसस जो 2023 के जो बने हैं उसको सीसीआई में लेकर जाना एक आइनी रिक्वायरमेंट थी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो उसके बग़ैर तो नए सेंसस की जो अप्रूवल है वो नहीं हो सकती थी किसी और इदारे से। तो दिस इज़ द फोरम। तो हम वहाँ पर गए हैं, उन्होंने यूनानिमसली इसको अप्रूव किया है। अब इलेक्शन कराना सारी उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। अब हमारा उसमें कोई रोल नहीं। हमने अपना जो ज़िम्मेदारी अदा कर दी है कि हमने सीसीआई के पास गए, वो उसको रिजेक्ट कर सकते थे, उसको बाई कंसेंसस अप्रूव कर सकते थे, बाई मेजॉरिटी कर सकते थे। उन्होंने बाई टोटल विद यूनानिमिटी उसको किया है। वो जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर साहब है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्यों नहीं? आप इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि इस साल नहीं होंगे इलेक्शन। कल की स्टेटमेंट मैं आपको जो कानूनी बात बता रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका जो इदारा है, अब ये सारा बोझ जिम्मेदारी उनकी है और उन्होंने कराना है। और यकीनन सब चाहेंगे इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके हों, लेकिन इसके ऊपर तो सारी कार्रवाई ज़िम्मेदारी सीसी की है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल। तो इलेक्शन में ताख़ीर जो है वो एक्सेप्टेबल होगी आपके लिए? नहीं, ताख़ीर अगर कोई होती है, लेट से, ये तो एक मफरूज़ा है ना जी। मफरूज़े की बुनियाद पर आप बात करें। अगर कोई ताख़ीर का कोई सबब ऐसा बनता है जो कि नागुज़ीर है तो उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी हम इसको क्यों एज्यूम कर लें कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी।